बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज जो हमने डिस्कशन करनी है, आज हमने कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है, जिसके अंदर कर्नल आ जाएगा, यूज़र मोड, कर्नल मोड होगा, उसके बाद सिस्टम कॉल क्या होती है, फोक सिस्टम कॉल क्या है। ये चंद चीज़ें होंगी, बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डेडलॉक को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। कई उसकी चीज़ें हमने देख ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ डेडलॉक की चीज़ें रहती हैं, वो भी हमारे पास पेंडिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डेडलॉक को भी वाइंड अप कर देंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कर्नल होगा, यूज़र मोड, कर्नल मोड, ये बेसिक चीज़ें होंगी। अब कर्नल क्या होता है बेसिकली, अब ये पढ़ें ज़रा क्या लिखा है। कहता है जी, द कर्नल इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम, बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होगा एट द कोर ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंप्लीट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम। कोर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कर्नल, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके पास सारा कंट्रोल होता है आपके सिस्टम का। ठीक है, आपके हार्डवेयर का सारा कंट्रोल उसके पास, कर्नल के पास होता है। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड दैट इज ऑलवेज रेजिडेंट इन द मेमोरी। और ये जो सा कर्नल होता है, ये हर टाइम जो है आपकी मेमोरी के अंदर रहता है। ठीक है, मेमोरी में ही रहेगा। कर्नल मेन पार्ट होता है कर्नल। अब बेसिकली सिंपल लफ्ज़ों में सुन लें, कर्नल क्या है। कर्नल एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है, जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है और वो हर टाइम आपकी मेमोरी के अंदर रहता है। उसके बाद आगे देखें, अ कर्नल इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। वही बात जो मैंने आपको बताई है, मेन पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। इट मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर। ये हार्डवेयर के भी ऑपरेशन को मैनेज करता है और कंप्यूटर के भी ऑपरेशन को मैनेज करता है। मोस्ट नोटेबल मेमोरी एंड सीपीयू टाइम, ज़्यादातर ये मेमोरी को और सीपीयू टाइम वगैरह को मैनेज करता है। उसके बाद मोनोलिथिक कर्नल विच कंटेन मैनी डिवाइस ड्राइवर। जो डिवाइस ड्राइवर वगैरह होते हैं वो आप लोगों के बी कर्नल के अंदर ही होते हैं। जैसे उसने कहा मोनोलिथिक कर्नल जो सा होता है उसके अंदर आपके डिवाइस ड्राइवर वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे देखें, मोनोलिथिक कर्नल हम देखते हैं, दो तरह के कर्नल हैं। एक मोनोलिथिक कर्नल है और दूसरा माइक्रो कर्नल है। मोनोलिथिक कर्नल क्या है, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर वेयर द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्क इन द कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस के अंदर आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जब वर्क करता है तो उसे हम मोनोलिथिक कर्नल कहते हैं। कर्नल दो तरीके के होते हैं, एक मोनोलिथिक है और एक माइक्रो कर्नल है। मोनोलिथिक के अंदर क्या होते हैं, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट जो है वो कर्नल की स्पेस के अंदर काम कर रहा होता है। कर्नल की कुछ ना कुछ स्पेस होगी उस प्रोग्राम की कि इतनी स्पेस में रहना है। जब हम मोनोलिथिक कर्नल यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कर्नल की स्पेस में आ जाता है। और जबकि माइक्रो कर्नल जो है, द कर्नल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट प्रोसेस नोन एज सर्वर। और कर्नल जो है माइक्रो कर्नल के अंदर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है प्रोसेस के अंदर, सेपरेट प्रोसेस होते हैं जिसे हम सर्वर कहते हैं। अब कर्नल की एक शॉर्ट सा रिव्यू सुन लें। कर्नल क्या है, बेसिकली आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर की हर एक चीज़ को मैनेज करता है, आपके कंप्यूटर के ऑपरेशनों को मैनेज करता है, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, आपके कंप्यूटर के सीपीयू टाइम को मैनेज करता है। और ये हमेशा जब भी कंप्यूटर चलेगा तो ये आपकी मेमोरी में रहेगा। ओके हो गया, ये सिंपल कर्नल है। उसके बाद देखें, डायग्राम आ जाती है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगी। ये देखें, ये माइक्रो कर्नल है, ये स्पेस है कर्नल की। देखें, इस स्पेस के अंदर उसने सिंपल जो है माइक्रो कर्नल के अंदर उसने कर्नल की स्पेस के अंदर बेसिक चीज़ें रखी हैं और बाकी उसने डिवाइड कर दी है कर्नल को। ये देखें अलग अलग, लेकिन कर्नल की स्पेस में सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। जबकि मोनोलिथिक कर्नल के अंदर देखें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये देखें डिवाइस ड्राइवर वगैरह जो है वो माइक्रो कर्नल अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कर्नल की स्पेस के अंदर नहीं होंगे। जबकि अगर हम क्या कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सारी स्पेस, ये जो है ये सारी स्पेस किसकी हो जाएगी, कर्नल की हो जाएगी। और इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कर्नल की स्पेस के अंदर आ जाएंगी। तो ये दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन
मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। आप देखें यहाँ पे डायग्राम से आपको बात क्लियर होगी कितना मेन है, आपका लिंक कर रहा है दोनों चीज़ों को, एप्लीकेशन को भी हार्डवेयर को भी। इसके बगैर जो है हम काम नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये ना हो तो हम काम जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी देखें इस डायग्राम में भी उसने एप्लीकेशन और हार्डवेयर इन दोनों को लिंक किया हुआ है बेसिकली। ओके हो गया। कर्नल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमारे पास दो मोड होते हैं, एक होता है यूज़र मोड और एक होता है कर्नल मोड। यूज़र मोड क्या है? जब भी हम आप कंप्यूटर चलाएंगे ना, आप अब कंप्यूटर चला रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर दिया, आप लोगों ने जो भी काम किया है, टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो ये सारा आप यूज़र मोड में काम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये सारा काम क्या कर रहे हैं आप? यूज़र मोड में। जैसे ही आपको किसी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ी, आपने कहा जी मैंने सॉन्ग सुनना है, ठीक है, सपोज कर लें एग्जांपल के तौर पे, आपने कहा जी मैंने सॉन्ग सुनना है। अब आपने जैसे ही सॉन्ग वाले पे क्लिक किया तो हार्डवेयर उसे एक्सेस चाहिए, तो वो फौरन कर्नल मोड में जाएगा। कर्नल मोड के पास कंप्लीट जो है वो एक्सेस होती है आपके हार्डवेयर की, ठीक है। कर्नल मोड के पास सारी एक्सेस होगी कि वो आपके हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट हमने पढ़ा था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्स मैनेज करता है, तो रिसोर्स मैनेज वो कर्नल के थ्रू करवाता है। अब कर्नल मोड में जाएगा और वो उसे अलाउ करेगा, फिर वो यूज़र मोड में आके वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। देखें यूज़र मोड, द सिस्टम इज इन यूज़र मोड व्हेन द ऑपरेशन सिस्टम इज रनिंग अ यूज़र एप्लीकेशन सच एज हैंडलिंग अ टेक्स्ट एडिटर। वही बात, हमारा सिस्टम यूज़र मोड में जब है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, जैसे उसने कहा टेक्स्ट एडिटर हो गया। द ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड अक्कर, ये देखें अब वो क्या कहते हैं यूज़र मोड से कर्नल मोड में हम कब जाते हैं? व्हेन द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू हेल्प एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एन इंटरप्ट और अ सिस्टम कॉल अक्कर। जब क्या होता है, कोई सिस्टम कॉल अक्कर होती है, जब कोई इंटरप्ट अक्कर होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे स्विच कर देता है कर्नल मोड के अंदर। द मोड बिट इज सेट टू 1 इन द यूज़र मोड। मोड बिट जो सी होती है यूज़र मोड के अंदर वो 1 होती है, ठीक है। द मोड बिट इज सेट टू 1 इन द यूज़र मोड। जब भी आप यूज़र मोड में होंगे तो उसकी मोड बिट 1 होगी, जब आप कर्नल मोड में होंगे तो उसकी मोड बिट 0 हो जाएगी। ओके हो गया। अब कर्नल मोड देख लेते हैं। इन कर्नल मोड द एग्जीक्यूटिंग कोड हैज़ कंप्लीट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू अंडरलाइंग हार्डवेयर। वही बात जो मैंने आपको बताई, कहता है कर्नल मोड के अंदर उसके पास कंप्लीट जो है एक्सेस होती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो हार्डवेयर को यूज़ कर सके। इट कैन एग्जीक्यूट एनी सीपीयू इंस्ट्रक्शन एंड रेफरेंस एनी मेमोरी एड्रेस, ठीक है। मेमोरी एड्रेस, और उसने हमने अभी देखे पीछे पढ़ा था कर्नल के बारे में, वो ज़्यादातर सीपीयू टाइम और मेमोरी को देखता है। तो अब यहाँ पे देखें वो यही कह रहा है, कहता है मेमोरी एड्रेस और सीपीयू इंस्ट्रक्शन को। कर्नल मोड इज जनरली रिजर्व फॉर द लोएस्ट लेवल मोस्ट ट्रस्टेड फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद द मोड बिट इज सेट टू 0 इन द कर्नल मोड। कर्नल मोड के अंदर मोड बिट जो है वो हमारी 0 होगी। अब ये डायग्राम देखें, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। ये यूज़र मोड है ऊपर वाला और ये कर्नल मोड है। ओके हो गया। अब देखें यूज़र मोड से यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यूज़र ने कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं C++ में प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं C++ में प्रोग्राम बनाया। अब मैं कहता हूँ जी मैंने स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप समझ लें भी कि मैंने 2+2 कर लिया, 4 हो गया। प्रोसेसर ने वो 4 कर दिए, CPU ने आपके, ठीक है, 2+2 4 करके दे दिए उसने। अब मैं कहता हूँ यार ये स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाए। अब स्क्रीन देखें आपका हार्डवेयर है, ओके। हम क्या करते हैं, सी आउट या प्रिंट एफ कर देते हैं। अब बेसिकली प्रिंट एफ या सी आउट वगैरह तो एक फंक्शन है, ठीक है। इन फंक्शन के अंदर सिस्टम कॉल होती है। सिस्टम कॉल क्या होती है? सिस्टम कॉल भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो बेसिकली कर्नल की तरफ आपको लेके जाएगा और वो आपकी एग्जीक्यूशन वगैरह जो है कर्नल के थ्रू करवाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिस्टम कॉल अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सारी बात वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, वही बात मैंने लिख दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जैसे वो फंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर सिस्टम कॉल थी एक,
जैसे सिस्टम कॉल अक्कर हुई तो वो यूज़र मोड से स्विच करके कर्नल मोड में आ गया। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर की एक्सेस किसके पास होती है? कर्नल मोड के पास। ठीक है, कर्नल यानी कि आप डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकेंगे, आप डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप कर्नल मोड के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं। आपने क्या किया? सेट मोड बिट 0 बिफोर स्विचिंग टू कर्नल मोड। जैसे आप कर्नल मोड में मूव करने लगेंगे मोड बिट 0 हो जाएगी। देखें पहले मोड बिट 1 थी, क्योंकि यूज़र मोड में मोड बिट 1 होती है और कर्नल मोड में मोड बिट 0 होगी। अब एग्जीक्यूटिंग सिस्टम का यानी कि जो भी उसने कहा था कि यार मुझे ये प्रिंट करवा दें, ठीक है, मुझे मोनीटर चाहिए, मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे उस पर ये करना है, या मुझे स्पीकर चाहिए, जो भी उसका काम था उस सिस्टम कॉल का वो हुआ और वो दोबारा रिटर्न टू यूज़र मोड। जब उसने कर्नल ने वो काम कर दिया तो वो दोबारा उसे किसकी तरफ ले जाएगा? यूज़र मोड की तरफ। जैसे यूज़र मोड की तरफ लेके जाएगा वो उसकी बिट 1 कर देगा, मोड बिट। क्यों? क्योंकि मोड बिट की तो यूज़र मोड की मोड बिट क्या है? 1। ठीक है, देखें सेट मोड बिट 1 बिफोर स्विचिंग टू यूज़र मोड। यूज़र मोड में जाने से पहले वो उसकी मोड बिट 1 कर देगा, जैसे उसने कर्नल मोड में आने से पहले उसकी 0 की थी। उसके बाद ये देखें, ये भी एक एग्जांपल है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कर्नल के पास जाते हैं, कर्नल फिर सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को वो असेस देता है। आप डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू कर्नल वो इन चीज़ों को असेस नहीं कर सकते, आप कर्नल के थ्रू करते हैं। ये आपका मेन पार्ट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद आगे देखें सिस्टम कॉल आ जाती है। इन कंप्यूटर अ सिस्टम कॉल, अब वो सिस्टम कॉल की बात कर रहा है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। In computer, a system call is the programmatic way in which a computer program requests a services from the kernel of the operating system। ठीक है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम कॉल क्या है? प्रोग्रामेटिक वे होता है जिसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम जो सा होता है वो रिक्वेस्ट करता है कर्नल से कुछ सर्विसेज की, कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए कर्नल को। वो रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल की मदद से जाती है। अब दोबारा सुन लें, प्रोग्रामेटिक वे होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विसेज। कर्नल से बात करने के लिए, कर्नल को रिक्वेस्ट करने के लिए आपको सिस्टम कॉल करनी पड़ती है। सिस्टम कॉल क्या करती है? कर्नल से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, काइंडली मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड करें और ये एग्जीक्यूट करें। जैसे ये पीछे देखें डायग्राम में, कॉल सिस्टम कॉल। ठीक है, यहाँ पे यूजर ने जैसे प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके अंदर सिस्टम कॉल थी, वो उसे कर्नल के पास लेके गई है। कर्नल से उसने रिक्वेस्ट करवाई है कि जी भाई ये मुझे काम चाहिए, मुझे मोनीटर चाहिए, प्रिंट एफ करना है, तो मुझे वो असेस दें, उसे एग्जीक्यूट करके दें। ओके हो गया। अब देखें, सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल सिंपल क्या है? एक इंटरफेस है प्रोसेस के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल मेन है। अब कर्नल को जब आपने सेस करना होगा, कर्नल को कुछ काम करवाना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी, आप सिस्टम कॉल के थ्रू करेंगे। आप कहेंगे सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेंगे और वो सिस्टम कॉल काम करवाएगी। दीज कॉल आर जनरली अवेलेबल इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं सिस्टम कॉल की। अब आगे देखें, कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। देखें, आपने प्रोसेस को भी कंट्रोल करना होता है, फाइल्स को भी कंट्रोल करना है, डिवाइस को भी, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस भी करनी होती है, कम्युनिकेशन भी करनी होती है। इन सारे कामों के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए। जब आपको हार्डवेयर चाहिए तो जाहिर बात है आपको सिस्टम कॉल करनी पड़ेगी, कर्नल को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और कर्नल को रिक्वेस्ट किससे होगी? सिस्टम कॉल से। ओके, तो ये 5 जो है वो कैटेगरीज होती हैं जिनके थ्रू हम 5 कैटेगरी हैं सिस्टम कॉल की, जिसके अंदर हम सिस्टम कॉल करते हैं। आगे देखें, प्रोसेस कंट्रोल की सिस्टम कॉल क्या होंगी? सम सिस्टम कॉल अंडर प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम कॉल है, ठीक है, सिस्टम कॉल इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। अब प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है? एंड होती है, अबॉर्ट होती है, लोड हो गई, एग्जीक्यूट होगी, क्रिएट प्रोसेस होगी, टर्मिनेट प्रोसेस होगी। ठीक है, लोड कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, एंड कर दो, ये सारे काम सिस्टम कॉल के थ्रू होते हैं। हम कर्नल को भेजते हैं और फिर कर्नल वो काम करके देता है हमें, सॉरी। ठीक है, वो कर्नल हमें काम करके देगा। हम ऐसे नहीं है कि चलो जी मैंने एक कोड लिखा उसने काम कर दिया, नहीं, वो सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं। सिस्टम कॉल के थ्रू वो हार्डवेयर को असेस करते हैं और वो काम करते हैं।
प्रोसेस से रिलेटेड ये सारे सिस्टम कॉल हैं आपके पास। गेट अ प्रोसेस, प्रोसेस कौन कौन से, टर्मिनेट करना हो, टाइम देखना हो, फ्री करवाने हो या एलोकेट करवाने हो हमने प्रोसेस, तो उसके लिए हम ये वाली सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें फाइल मैनेज करने के लिए, आपने नई फाइल बनानी है, आपने डिलीट करनी है फाइल को, आपने ओपन करना है किसी फाइल को, आपने क्लोज करना है, आपने रीड करनी है कोई फाइल, आपने राइट करनी है, तो ये सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही होगा। ठीक है, रीपोजिशन करना है उसको, उसके बाद गेट फाइल करनी है, फाइल एट्रीब्यूट लेने हैं, तो ये सारे हम किसके थ्रू करेंगे, सिस्टम कॉल के थ्रू करेंगे। उसके बाद देखें डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइसेस को मैनेजमेंट करने, डिवाइस को मैनेज करने के लिए भी हमें सिस्टम कॉल ही करनी पड़ती हैं। अब देखें यहाँ पे रिक्वेस्ट डिवाइस, हमें कोई डिवाइस चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे, रिलीज़ करवाएंगे। अब जब हमें वो काम हो गया है सारा, फॉर एग्जांपल मैंने सॉन्ग वगैरह सुन लिए है या मैंने कोई चीज़ प्रिंट करवा ली है, तो अब मुझे वो डिवाइस रिलीज़ करवानी पड़ेगी। तो रिलीज़ करवाऊंगा, रीड राइट करूँगा, रीपोजिशन करूँगा, गेट डिवाइस एट्रीब्यूट, सेट डिवाइस एट्रीब्यूट, ये सारे यानी कि हम डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू करवा। ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए ये इस जगह पे हम यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए हम सिस्टम कॉल वगैरह को किस 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 जगह पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखें इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस करने के लिए भी, आपने टाइम लेना हो या डेट लेनी हो, सेट करना हो, टाइम डेट को करना हो, आपने डिवाइसेस लॉजिकली अटैच डी अटैच करनी हो, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना हो, सिस्टम का डाटा लेना हो, उसके बाद प्रोसेस का डाटा लेना हो, फाइल डिवाइसेस के एट्रीब्यूट लेने हो, तो आप सिस्टम कॉल के थ्रू करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए, दो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करने के लिए, क्रिएट कम्युनिकेशन, डिलीट कम्युनिकेशन आपका काम हो गया, आप डिलीट कर दें कम्युनिकेशन जो आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो रही है। सेंड मैसेज करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो आप ये सारे कामों करने के लिए, काम करने के लिए आप सिस्टम कॉल की हेल्प लेते हैं। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है फोक। फोक सिस्टम कॉल बेसिकली क्या करती है, पेरेंट क्लास, पेरेंट जो भी आप काम कर रहे हैं मेन के अंदर, वो बेसिकली पेरेंट है आपकी। ठीक है, अगर आप फोक यूज करेंगे वो उसका क्लोन जनरेट कर देगा, सेम एज इट इज उसकी कॉपी जनरेट करके उसे एग्जीक्यूट कर देगा, उसका चाइल्ड बना देगा। फॉर एग्जाम्पल C++ प्रोग्राम की एग्जाम्पल ले लें, मैंने लिखा जी मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा, अब मेन जो है वो एक पेरेंट फंक्शन हो गया, आप कहने चाहिए पेरेंट क्लास हो गई आपकी एक। अब मैंने हेलो वर्ल्ड से पहले ऊपर लिख दिया फोक। फोक ने क्या किया, उस सारे का एक क्लोन जनरेट कर लिया, या आप कॉपी कह लें, सेम एज इट इज उस तरह की कॉपी जनरेट कर दी। ठीक है, कॉपी जनरेट कर दी यानी कि उसने चाइल्ड बना दिया उसका। फोक सिस्टम कॉल क्या करती है, पेरेंट की कॉपियां बना देती है। ठीक है, कॉपी बना देगी। अब मैंने लिखे प्रोग्राम में क्या सिंपल लिखा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक सी आउट लिखी है मेन प्रोग्राम के अंदर, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन फोक की मदद से जब मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वहां पे दो प्रिंट होंगे, वहां पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, दो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होंगे। जबकि मैंने लिखा तो एक है, लेकिन फोक सिस्टम कॉल की मदद से मैंने क्या किया है, उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली थी और वो भी एग्जीक्यूट हुई, तो इस वजह से उसने दो कर दिए। ठीक, अब पढ़ लेते हैं हम इसे फोक को। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ फोक इज अ यूनिक्स लिनक्स सिस्टम कॉल टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ठीक है, नया प्रोसेस क्रिएट कर देता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोसेस, जो एक एग्जिस्टिंग रनिंग प्रोसेस, जैसे हमने पेरेंट कहा था, जैसे अभी मैंने मेन की बात की थी, मेन फंक्शन की C++ में। अब वो मेन फंक्शन था, एक हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोसेस था। ठीक है, उसकी हमने नया प्रोसेस बना लिया, सेम उसी का कॉपी कर ली थी ना हमने, क्लोन तो उसका जनरेट कर लिया था। द न्यू प्रोसेस द चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द कॉलिंग पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, वही बात, अब वो उसका चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड प्रोसेस हो जाएगा, वो पेरेंट प्रोसेस हो गया जो हमने लिखा था। जब हमने फोक की तो उस पेरेंट का एक चाइल्ड तैयार हो गया। सिस्टम कॉल फोक इज यूज टू क्रिएट प्रोसेस। ठीक है, आप प्रोसेस को क्रिएट करवाने के लिए फोक सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं। इट टेक नो आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होते। इसका रिटर्न करता है प्रोसेस आईडी। अब ये बात याद रखिएगा, वो जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है उसकी अपनी आईडी होती है, ये नहीं कि उसकी आईडी वगैरह कोई नहीं होगी या उसकी आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है, नहीं, उसकी एक अपनी आईडी होगी। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ फोक इज टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस विच बिकम द चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द कॉलर। वही बातें हैं जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये ऊपर लिखी हुई हैं। कहता है जी पर्पस होता है फोक का कि क्रिएट करें न्यू प्रोसेस को विच बिकम द चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द कॉलर, चाइल्ड प्रोसेस होगा कॉलर का। आफ्टर अ न्यू चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड बोथ प्रोसेस विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द फोक सिस्टम कॉल। वही बात कि जब वो चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा तो दोनों जो आने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे, दो प्रोग्राम हो जाएंगे, आपका एक प्रोग्राम नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको भी मेन की एग्जांपल दी है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन में सिंपल मैंने सी आउट या प्रिंट एफ किया हेलो वर्ल्ड, मैंने उससे पहले क्या लिख दिया, फोक लिख दिया। फोक लिख दिया तो क्या हुआ, उसने दो दफ़ा प्रिंट करवाया, लेकिन मैंने लिखा देखिए एक दफ़ा था, प्रिंट दो दफ़ा हुआ। वो किसकी मदद से, फोक की मदद से, क्योंकि उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दिया था और दोनों एग्जीक्यूट हुए। पेरेंट प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हुआ और चाइल्ड प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हुआ। तो होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, बेसिक सा लेक्चर है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।